अध्याय 21। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यहीं ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्ठा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों ना हूं? मेरी ओर देखकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गायें बियाती हैं और गर्भ कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? तुम कहते हो, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कर चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। कोई अपने जीव में कुढ़ कुढ़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो, रईस का घर कहां रहा? दुष्टों के निवास के डेरे कहां रहे? परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा? उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उसकी कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? अध्याय 22। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है?
वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकद्दमा लड़ता है, तो क्या यह तेरी भक्ति के कारण है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। तूने अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी में बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। तो भी उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है। उससे मेल मिलाप कर, तब मुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मिन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा।